हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेरेंडा। डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और लगातार इस तरीके की वीडियोस अब आप लोगों को मिलते रहेंगी। ये टॉपिक ऐसा है जो कि एनटीए ने अभी हाल फिलहाल में अपने एग्जामिनेशन में पूछा है और इससे संबंधित बहुत सारे आप लोगों को डाउट्स हैं। आगामी परीक्षा में भी ये टॉपिक आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को हमने यहाँ पे टच किया है। ऋषि कनाद, बारहमेरा, ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पे डेली बेसिस पे मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ और इस तरीके के जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक से वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलते रहेंगे लगातार। इसलिए सेशन को आप लोग लाइक करिएगा जरूर से अगर पसंद आएगा तो, और शेयर भी करिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स का बना हुआ था। भी परसों वाले एग्जामिनेशन में इसे सवाल पूछा था कि ऋषि जो सुश्रुत है वो किससे संबंधित है। और सब्सक्राइब भी करिएगा वो इसलिए ताकि इस तरीके के जो अपडेट्स है वीडियोस हैं वो सभी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो हम लोग की क्लास चलती है शाम शार्प 9 बजे, उस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब क्लास के शुरू होने से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है यूट्यूब की तरफ से। वो नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलता रहे, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, फिर ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हम लोग रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं पेपर 1 का। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उससे संबंधित हमारे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर सारी क्लासेस आपको मैंने अवेलेबल करा दी है। प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग एक्सप्लोर कर देंगे। चलिए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ पे समझते हैं ऋषि चरक के बारे में। तो सबसे पहले ऋषि चरक कौन हुए? विद्वान थे और 300 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम आचार्य चरक था। क्या था? आचार्य चरक। इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था यानी कि योगदान था वो एंशियंट आर्ट में था यानी कि प्राचीन कला में था। किस में था? प्राचीन कला में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इनको साइंस ऑफ आयुर्वेदा भी बोला जाता है। आयुर्वेद के इनका विज्ञान मतलब आयुर्वेद का विज्ञान, साइंस ऑफ आयुर्वेद इनको बोला जाता है। इसके अलावा इनको फादर ऑफ मेडिसिन से भी नवाजा गया हुआ है। किससे? फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो आपकी दवाइयां होती हैं उनके फादर से इनको नवाजा गया हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है चरक संहिता के नाम से। चरक संहिता, चरक हिंदी में आपको इस तरीके से मिलेगा क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पे एम लिखा हुआ है बट वो इसका जो उच्चारण होगा वो चरक संहिता होगा। तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन से नवाजा गया हुआ है। साथ में चरक संहिता इन्होंने लिखी हुई है, एक पुस्तक है। और ये पुस्तक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है। इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है यानी कि ज्ञान कोश। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब हो गया ज्ञान कोश। तो अगर हम बात करें चरक जी के बारे में, आचार्य चरक के बारे में, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। फादर ऑफ मेडिसिन एक बात, पूरा नाम आचार्य चरक। बॉर्न कब हुए थे? 300 बीसी में। फादर ऑफ मेडिसिन, लिखा कौन सी पुस्तक? आचार्य चरक ने लिखी पुस्तक चरक संहिता। और इस पुस्तक को बोला जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। अगले जो थे वो थे सुश्रुत। ये एंशिएंट इंडिया के फिजिशियन थे यानी कि भौतिकवादी थे। भौतिकवादी का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें मतलब कैसे आपको सर्जरी करनी है, कैसे आपको ऑपरेशन करना है, वो सबसे पहली बार ऋषि सुश्रुत ने ही हमें बताया। तो प्राचीन भारत के फिजिशियन थे, भौतिकवादी थे और वर्ल्ड के पहले सर्जन थे। ये पिक्चर से आप रिजेंबल कर पाए, रिकॉल कर पाए, इसे ये पिक्चर मैंने डाल दी है। पहले वर्ल्ड के सर्जन थे, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। इसे नवाजा गया इस उपाधि से। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी हुई है। कौन सी संहिता लिखी है? सुश्रुत संहिता लिखी हुई है। और ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट टेक्स्ट के फॉर्म में इन्होंने पुस्तक लिखा था जिसपे कि इन्होंने सबसे पहली बार प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो प्लास्टिक सर्जरी जो आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है, वो ऋषि सुश्रुत ने अपने ही जमाने में किसी काल में पहले ही प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता दिया था। वो पहली वर्ल्ड की पुस्तक है जो कि लिखित फॉर्म में अवेलेबल है, जहां पे प्लास्टिक सर्जरी को कैसे करते हैं वो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले जो है वो है वाराहमेरा। वाराहमेरा को एस्ट्रोलॉजर बोला जाता था, एस्ट्रोनॉमर है ये। पॉलीमैथ है जो कि उज्जैन में रहते थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पंच सिद्धांतिका। क्या? पंच सिद्धांतिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 5 ट्रीटीज। ये कंपाइलेशन है मतलब संग्रहण है किसका? ग्रीक, इजिप्टियन, रोमन और इंडियन एस्ट्रोनॉमी। मतलब अलग अलग जगहों के अलग अलग देश की जो एस्ट्रोनॉमी है उन सभी का समावेश आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। पंच सिद्धांतिका इस पुस्तक का नाम है। इन्होंने ही सबसे पहली बार, अब से लगभग 1500 साल पहले, इन्होंने बोला था कि जो मार्स है, मार्स ग्रह पर पानी की उपलब्धता है और आने वाले समय में हमने कहीं ना कहीं इस चीज को सही पाया भी। तो बारहमेरा कौन हुए? एस्ट्रोलॉजर हुए, एस्ट्रोनॉमर हुए, ज्योतिष शास्त्र जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। और पॉलीमैथ का मतलब ये हुआ कि जो गणित के बारे में या ग्रहों के चाल के बारे में जो गणना करते हैं उनको पॉलीमैथ बोल दिया गया।
तो ये हो गए बारहमीरा के बारे में। अगले जो है वो ऋषि कनाद है। ऋषि कनाद प्राचीन भारत के नेचुरल साइंटिस्ट थे, यानी कि प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, और फिलोसोफर भी थे, यानी कि दर्शन शास्त्र भी थे। इन्होंने वैशेषिक स्कूल की स्थापना की। जैसे कि आप लोग इंडियन लॉजिक में न्याय शास्त्र पढ़ते हो, जिस तरीके से न्याय शास्त्र आपका एक स्कूल है, उसी तरीके से वैशेषिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी भी है, जिसके जनक हुए ऋषि कनाद। और इनको जो है बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन फिजिक्स ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि भारतीय भौतिकवादी का इनको जनक भी माना जाता है। और इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी को इजाद किया था। तो एटॉमिक थ्योरी के इजाद करने वाले कौन हुए? आचार्य कनाद हुए। इनको नेचुरल साइंटिस्ट और फिलोसोफर माना जाता है। इन्होंने स्टैब्लिश किया, यानी कि स्थापना क्या, वैशेषिक स्कूल की, जहाँ पे भारतीय न्याय शास्त्र की या तर्कशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 लोगों के बारे में आपने पढ़ लिया, जिनसे प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आ जाए। जो इस क्लास को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आंसर कर देंगे फटाफट से। तो ये है आपके सामने, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, फटाफट से इसका आंसर है। चरक किससे जुड़े हुए हैं? सुश्रुत, बारहमीरा और ऋषि कनाद, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? फटाफट से आ जाए। तो अभी हमने पढ़ा कि जो चरक है वो मेडिसिन से, यानी कि चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। ऋषि श्रुश्रुत जुड़े हुए हैं सर्जरी से, और यानी कि शल्य चिकित्सा से। बारहमीरा जुड़े हुए हैं एस्ट्रोनॉमी से, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से। और ऋषि कनाद जुड़े हुए हैं भौतिकी से, यानी कि भौतिक से, फिजिक्स से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाना, शेयर भी करना सभी के साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सब्सक्राइब भी करना। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला जो वीडियो है वो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो स्वयं प्रभा, आईसीटी की कुछ एब्रीविएशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एसडीजी और एमडीजी, इन सभी पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपडेटेड रहोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम अपनी क्लास में शाम 9 बजे। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।